अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 9.3 कर रहे थे। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले 4 हमने कर लिए थे। 5वें क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स कि ये हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल्स गिवन हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और बाकी तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेंटल एंगल क्या होता है। ये देखें, ये हमने क्वाड्रेंट पड़े हुए हैं। ये हमारे पास पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। यहाँ पे हमें पता है 0 डिग्री होगा, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री होता है और यहाँ पे 270 डिग्री और अगेन यहाँ पे दोबारा 360 आ जाता है। इस तरह इन वैल्यूज़ में 90 ऐड करते जाएंगे तो मज़ीद एंगल्स हमारे पास बनते जाएंगे। अब क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं? ऐसा एंगल जो एक्सिस के ऊपर वाक़ होता है, यानी कि ये जो एंगल एक्सिस के ऊपर हैं, जैसे ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री, तो ये सारे एंगल्स जो एक्सिस के ऊपर बनेंगे, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर, इन एंगल्स को हम बोलेंगे क्वाड्रेंटल एंगल्स। यानी कि ये सारे एंगल्स जो हमारे पास गिवन हैं, लिखे हुए हैं, ये सारे क्या हैं? क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं हमारे पास। तो क्वाड्रेंटल एंगल्स को इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। पहले ये मैं तीसरा पार्ट कर रहा हूँ। अगर एक पार्ट भी इस क्वेश्चन का आपको समझ आ गया तो समझें सारे क्वेश्चंस आप खुद कर लेंगे। तो तीसरा पार्ट पहले कर रहा हूँ, फिर पहले 2 करवा दूँगा। सबसे पहले यहाँ पे देखें 5/2 पाई लिखा हुआ है। अब पाई की अगर पाई में वैल्यूज़ आ जाएगी, एंगल आ जाएगा, तो पाई को सबसे पहले हमने डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। पाई की जगह हम पाई की कीमत लगा लेंगे डिग्री के अंदर, जो कि किसके इक्वल होती है? 180 डिग्री के इक्वल। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये इससे कट जाएगा, 95 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 450 डिग्री आ जाएगा। अब हमने देखना है जी, ये 450 डिग्री एंगल हमारे पास आ गया। हर क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले अगर पाई होगी तो पाई की जगह 180 लगा के उसी डिग्री के अंदर लेके आएंगे। उसके बाद हमने थोड़ा सा रफ वर्क करना है। जो भी इधर एंगल आएगा, जैसे यहाँ पे 450 आया है, जो भी एंगल आएगा इसको हमने 360 के साथ डिवाइड कर देना है। और ये रफ काम करना है, नीट में आपने नहीं करना। 360 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, 450 डिवाइडेड बाई 360, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1.25। अब ये जो वैल्यू आई है, इशारिया से पहले जो हिस्सा आएगा, यानी कि ये आया है 1.25, तो इशारिया से पहले जो हिस्सा आएगा इसको हमने क्या कर लेना है, यानी कि ये 450 को हमने मज़ीद डिवाइड करना है। इशारिया से पहले जो हिस्सा आएगा इसे 360 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 360। ठीक हो गया जी। यहाँ पे इशारिया से पहले 1 आया है तो 1 को मैंने क्या कर दिया? 360 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने देखना है कि 360 में कितना एंगल ऐड करें तो 450 बन जाए। 360 में 90 ऐड करते हैं तो 450 बन जाता है। तो यानी कि हम इसमें जो मज़ीद वैल्यू ऐड होने वाली होगी वो इसमें ऐड कर देंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो भी इधर एंगल आएगा इसे 360 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो इशारिया में आंसर आएगा, इशारिया से पहले वाला जो हिस्सा होगा इसे 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा उसमें मज़ीद कुछ वैल्यू ऐड करेंगे ताकि ये वाला एंगल हमारे पास बन जाए। यानी कि अब 450 को हम लिख सकते हैं 90 + 1 मल्टीप्लाई बाय 360। अब यहाँ से काम आसान हो गया। यहाँ से देखें, ये जो वैल्यू आएगी 360 के साथ, इस वैल्यू को हम k का नाम दे लेंगे, यानी कि ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास। और यहाँ पे अब हम कहेंगे कि जो वैल्यू 450 पे होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वो ही इस एंगल पे होगी, यानी कि 90 पे। तो हमने जब भी साइन 450, तो इसका क्या मतलब हो गया कि साइन 450 की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आएगी? साइन 90 डिग्री के। यानी कि इस एंगल की वैल्यू और इस एंगल की वैल्यू सेम होंगी। ये आप फाइंड करके चेक भी कर सकते हैं। तो साइन 90 पे हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1 के। सिमिलरली cos 450 की वैल्यू बराबर होगी cos 90 के, और cos 90 किसके इक्वल होता है हमारे पास? 0 के। सिमिलरली tan 450
इक्वल होगा 1090 के, और 1090 की टेबल वैल्यू हमने पढ़ी हुई है इन्फिनिटी की इक्वल होती है। अगर टेबल आप लोगों को याद नहीं है तो वो आप कंस्ट्रक्ट करना सीख सकते हैं, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था। अब साइन की वैल्यू, साइन का उलट क्या होता है, कोसेकंड थीटा। अगर कोसेकंड थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर देंगे, साइन की वैल्यू को उल्टा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, और जिसके नीचे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है, यानी कि इसका मतलब 1/1 है। तो इस 1 का उलट भी क्या हो जाएगा, 1। सिमिलरली सीकंड थीटा किसका उलट होगा, कास थीटा का। तो कास की वैल्यू को उल्टाते हैं तो ये है 0। तो 0/1 बटे में जिसके कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे उल्टाएंगे तो 1/0 बन जाएगा। और समथिंग आवर 0 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के। सिमिलरली cot 90, अब cot 90 किसके इक्वल आएगा, इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी के नीचे भी क्या आएगा, 1। तो ये जब इसे उल्टाएंगे तो 1/इन्फिनिटी हो जाता है, और जब जिस वैल्यू के बटे में इन्फिनिटी आ जाता है वो अप्रोच कर जाती है 0 को। समथिंग आवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं कोसेकंड 90 1, सेकंड 90 इन्फिनिटी, और cot 90 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। और इसी तरीके से यहाँ पे पीछे इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। कोसेकंड 450 डिग्री, सेकंड 450 डिग्री, और ये इसी तरह cot 450 डिग्री। तो इस तरीके से आप लोग इसको क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट एक और मैं पार्ट करवा देता हूँ ताकि मज़ीद आपको क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट देखें जी, यहाँ से हमारे पास पहले ही क्वेश्चन 1530 डिग्री है। अब ये पाई में नहीं है तो ऑलरेडी हमारे पास डिग्री में आ गया। तो अब हमने जस्ट रफ में काम करना है। 1530 को डिवाइड कर देंगे 360 के साथ, जो भी एंगल आएगा उसे 360 के साथ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो है जी 1530 4.25। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4.25। अब इशारिया से पहली वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 4 आई है। तो अब हम 4 के साथ 360 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 360। 360 को 4 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आता है 360 मल्टीप्लाई बाय 4 1440। ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे रफ में लिख लेते हैं 1440। अब 40 में कितनी वैल्यूज़ ऐड करें कि 1530 बने, तो ये क्या आ जाएगा 90। मज़ीद इसमें हमने क्या ऐड कर देंगे 90, यानी कि 1440 में 90 ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल किसके इक्वल आ जाता है 1530। यानी कि 1530 को हम इस तरीके से डिवाइड करके लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 360। जो वैल्यू मज़ीद ऐड करने वाली होगी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 90 हमने इसमें ऐड कर दिया। अब के हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, के इज़ इक्वल टू आ जाएगा 360 के साथ जो वैल्यू ज़रब हो रही होगी वो हमने ले लेनी है। तो के किसके इक्वल आ गया 4। अब हम यहाँ से देखें जो 1530 पे साइन की वैल्यू होगी वो ही साइन की वैल्यू किस पे होगी 90 पे। तो अब हमने वैल्यूज़ उसी तरीके से फाइंड कर लेनी है। साइन 1530 या साइन 90 दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी सेम। तो साइन 90 पे हमें पता है 1 के इक्वल होता है। सिमिलरली cos 1530 तो ये आ जाएगा साइन cos 90 विच इज़ इक्वल टू cos 90 पे क्या होगा 0। सेम टू सेम tan 1530 विच इज़ इक्वल टू tan 90, और tan 90 पे हमें पता है इन्फिनिटी वैल्यू होगी। अब हमने इन वैल्यूज़ को उल्टाना है तो कोसेकंड थीटा की आ जाएगी कोसेकंड 1530 विच इज़ इक्वल टू कोसेकंड 90, और कोसेकंड 90 की वैल्यू क्या होगी 1 को उल्टाएंगे तो 1 ही आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड 1530 विच इज़ इक्वल टू सेकंड 90। सेकंड 90 पे वैल्यू क्या होगी 0/1 होता है तो 1/0 उसी तरीके से आएगा। समथिंग ओवर 0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। सिमिलरली tan 90 है तो ये आ जाएगा cot 1530 विच इज़ इक्वल टू cot 90,
और जब इन्फिनिटी को उल्टाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है 0 के। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। जो भी पॉजिटिव एंगल आएगा सेम टू सेम आप लोगों ने इसी तरीके से कर लेना है। एंगल को पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, अगर डिग्री के अंदर है तो उसे 360 से डिवाइड करके इशारिया से पहले वाली वैल्यू को 360 से मल्टीप्लाई करके उसमें जो वैल्यू ऐड करने वाली हुई वो ऐड कर देनी है। तो वहाँ से उस तरीके से हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ फाइंड कर लेने। नेक्स्ट दी, अब ये नेगेटिव वाला पार्ट आ गया है। पहले हमने पॉजिटिव वाले किए थे, अब माइनस वाले को भी किस तरीके से करना है तो ये हम समझ लेते हैं। अब ये देखें नेगेटिव हमारे पास गिवन है -3, पाई की जगह पाई की वैल्यू लगाएंगे तो ये आ जाएगा 180। तो 180 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा 180 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ गया -540। अब उसी तरीके से 540 को रफ के अंदर हमने क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है 360 के साथ। 540 को 360 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.25। ठीक हो गया जी। अब यहाँ से हमने क्या करना है, जब एंगल हमारे पास मनफी में होगा तो यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है। पहले हम पॉजिटिव एंगल के लिए करते थे इशारे से पहली वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन जब एंगल माइनस आएगा तो इशारिया से पहली जो वैल्यू आएगी इसमें 1 का मज़ीद इजाफा करेंगे। इशारिया से पहले 1 आया है तो हमने इसमें 1 का मज़ीद इजाफा करना है, तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 360। पॉजिटिव में इशारिया से पहले वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। जब नेगेटिव एंगल आएगा तो नेगेटिव के लिए इशारिया से पहले वाली जो वैल्यू होगी उसमें एक नंबर का इजाफा करेंगे, यानी कि 1 होगा तो 2 कर लेंगे, अगर इधर 2 आएगा तो 3 कर लेंगे, अगर 3 होगा तो 4 कर लेंगे। उसको नंबर को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब 2 को 360 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आता है 720। अब 720 में से हमने कोई वैल्यू माइनस करनी है ताकि ये 540 बन जाए। तो 720 में से कितनी वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 540, तो 90 हमारे पास इसमें से माइनस होगा। और ये जो नेगेटिव साइन होगा ये नेगेटिव साइन हमने इस वैल्यू के साथ लगा देना है, यानी कि ये आ जाएगा -2। तो हमने -720 में कितने नंबर्स ऐड किए कि हमारे पास 540 बन जाए, तो 90 ऐड करने से -540 बन जाएगा, यानी कि -540 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 90 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 360। यहाँ से के हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा -2 के, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। अब जो साइन की -540 पे वैल्यू होगी वही साइन की 90 डिग्री पे वैल्यू होगी, यानी कि साइन 90 डिग्री, और साइन 90 पे किसके इक्वल होता है 1 के। सिमिलरली cos -540 हमारे पास किसके इक्वल आ गया cos 90 डिग्री, और cos 90 हमारे पास किसके इक्वल होता है 0 के। सिमिलरली आ जाएगा जी tan -540 इज इक्वल टू tan 90 विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। अब इन वैल्यूज़ को उल्टा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोसेकेंड -540 विच इज़ इक्वल टू कोसेकेंड 90 विच इज़ इक्वल टू 1, सेकेंड -540 इज इक्वल टू सेकेंड 90। सेकेंड 90 के लिए क्या करेंगे, कास की वैल्यू को उल्टाएंगे, 0/1 इन्फिनिटी के इक्वल हो जाता है। cot -540 विच इज़ इक्वल टू cot 90, और cot 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/इन्फिनिटी, ये बन जाएगा इस वैल्यू को उल्टाने से, तो 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। नेक्स्ट उसी तरीके से पहला पार्ट हमारे पास गिवन है। पहला पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है -पाई। इसको अब हमने फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़। तो अब नेगेटिव आ गया, पाई की जगह पाई की कीमत लगाएंगे 180 आ जाएगा। 180 को हमने 360 के साथ उसी तरीके से जो भी इधर एंगल आएगा उसे 360 से डिवाइड कर देना है, तो आंसर हमारे पास 0.5 आ जाएगा। अब 0.5 इशारिया से पहले वैल्यू हमारे पास क्या आई है 0, तो 0 में हमने जब नेगेटिव एंगल आएगा तो मैंने बताया है 0 में एक नंबर का इजाफा करेंगे, जो भी इधर एंगल आएगा
जो भी वैल्यू आएगी उसमें एक नंबर का इजाफा करेंगे तो 0 आया है, 0 में 1 का इजाफा करें तो 1 आ जाएगा। अब इस 1 को 360 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, और जो माइनस ये वाला होगा एंगल का, ये इस 1 के साथ लगा लेंगे तो ये हमारे पास अब क्या बनेगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 360 किसके इक्वल आ गया, -360 के। अब -360 में कितनी वैल्यू ऐड करें कि 180 बने, -360 में 180 ऐड करने से -180 बनता है, यानी कि हमने -360 में 180 जमा करने से -180 आ जाता है। तो यानी कि -180 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 -1 मल्टीप्लाई बाय 360। अब के हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। जो 360 के साथ वैल्यू ज़रब हो रही है वो के कहलाती है। अब साइन की जो -180 पे वैल्यू आएगी वो ही साइन की 180 पे वैल्यू आएगी, और साइन 180 किसके इक्वल होता है, अगर हम कैलकुलेटर से फाइंड करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। cos -180 इज इक्वल टू cos 180। cos की 180 पे कैलकुलेटर से अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -1। सिमिलरली tan 180 पे -180 इज इक्वल टू tan 180, और tan 180 पे वैल्यू क्या होती है, 0। ये आपने कैलकुलेटर से फाइंड कर लेनी है। उसी तरीके से साइन का उलट क्या हो जाएगा, कोसेकेंड -180 विच इज़ इक्वल टू कोसेकेंड 180, और कोसेकेंड 180 किसके इक्वल होगा, 0 को उल्टाएंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड -180 इज इक्वल टू सेकेंड 180 इज इक्वल टू आ जाएगा -1 को उल्टाएंगे तो -1 ही आ जाएगा, और cot -180 इज इक्वल टू cot 180। cot 180 क्या होगा, 0 को उल्टाएंगे तो ये फिर अगेन क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चंस कर लेने हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग एंगल। इसमें एक चीज़ है कि हमारे पास जो आता है, पहले क्वाड्रेंटल एंगल्स आते थे, अब कोई और एंगल्स भी आ सकता है। अब क्वाड्रेंटल एंगल ज़रूरी नहीं है कि क्वाड्रेंटल एंगल आए। 390 उसी तरीके से जो भी इधर एंगल आएगा इसे हमने 360 से डिवाइड करना है, तो 360 से डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ जाएगी। इशारिया से पहले वाली वैल्यू, क्योंकि एंगल जमा का है इसलिए इशारिया से पहले वाली वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे 360 को, 360 डिग्री। अब 360 में कितने नंबर्स ऐड करें कि हमारे पास 390 बन जाता है, तो 30 ऐड करने से 390 बन जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल 390 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, 30 + 1 मल्टीप्लाई बाय 360। के किसके इक्वल आ गया, 360 के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उसे के लिख लेंगे। उसी तरीके से अब साइन की जो 390 पे वैल्यू होगी वो ही साइन की किस पे वैल्यू होगी, 30 डिग्री पे, और साइन 30 डिग्री हमें बताया किसके इक्वल होता है, 1/2। सिमिलरली cos 390 विच इज़ इक्वल टू cos 30, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। tan 390, tan 30, और tan 30 पे वैल्यू क्या होती है, 1/√3। उसी तरह साइन की वैल्यू को उल्टाएंगे तो ये बन जाएगा कोसेकेंड 390, और कोसेकेंड 390 किसके इक्वल आएगा, कोसेकेंड 30 के, और कोसेकेंड 30 क्या हो जाएगा, साइन की वैल्यू को उल्टाएंगे तो ये बन जाएगी 2/1, और बटे वाला 1 नहीं लिखते। सेकेंड 390 किसके इक्वल आएगा, सेकेंड 30 के, और सेकेंड की 30 पे वैल्यू क्या होगी, कास की वैल्यू को उल्टा देते हैं तो 2/√3। सिमिलरली cot 390 विच इज़ इक्वल टू cot 30 विच इज़ इक्वल टू, इस वैल्यू को उल्टाएंगे तो ये √3/1 आ गया, और बटे वाला 1 नहीं लिखते। तो इस तरीके से छठा क्वेश्चन आप लोगों ने कर लेना। आगे कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वो भी पीछे वाले मेथड की तरह सेम टू सेम वही मेथड अप्लाई करना है, क्वेश्चन नंबर 5 वाला। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 9.4 पढ़ेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।